Hello student, class 3rd. Good morning all of you. Today we will study chapter number 15, 16, 17 and 18. Subject is GK. GK के चैप्टर 15 जिसका नाम है रिवर्स ऑफ इंडिया, इसमें भारत की नदियों के बारे में चैप्टर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कल्चर सीन, भारत के कुछ कल्चर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 17 है रिलीजन्स एंड फेस्टिवल, त्योहारों के बारे में और धर्म के बारे में चैप्टर है। इसके बाद आपका एक चैप्टर है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ये चारों चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, जीके के हैं ये चैप्टर। आप इन चैप्टर्स को अपनी कॉपी में करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट टुडेज चैप्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिवर्स ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर 15, रिवर्स ऑफ इंडिया। द डैश रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी बहती है, उस नदी का नाम लिखना है। तो कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, जो अरुणाचल प्रदेश में बहती है। सेकंड इज, उस रिवर का नाम लिखना है फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। एंड ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी, और अरेबियन सी में जाके गिर जाती है, अरेबियन सी में जाके वो समाप्त हो जाती है। तो कौन सी नदी है? नर्मदा। नर्मदा नदी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, वेस्ट की तरफ बहती है और फिर जाके अरेबियन सी में गिर जाती है। थर्ड इज द रिवर डैश फ्लोज थ्रू पाकिस्तान एंड इंडिया, जो पाकिस्तान और इंडिया दो देशों में बहती है, भारत में भी बहती है और पाकिस्तान में भी बहती है। उस नदी का नाम लिखना है सतलज। सतलज नदी दोनों देशों में बहती है। क्वेश्चन नंबर 4, द डैश इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर, जो हमारा दक्षिण भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। हमारे उत्तर भारत की, अगर हम पूरे भारत की देखें सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। वो सारी ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। और साउथ इंडिया की कौन सी है? गोदावरी। द रिवर डैश फ्लोज थ्रू द महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। उस नदी का नाम लिखना है जो महाराष्ट्र में भी बहती है, कर्नाटक में बहती है और आंध्र प्रदेश, तीन प्रदेशों में से वो बह के जाती है। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी तीनों प्रदेश में बहती है। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, उस नदी का नाम लिखना है जो वेस्टर्न घाट से निकलती है कर्नाटक में। कर्नाटक के वेस्टर्न घाट से वो ऑरिजिनेट का मतलब वहाँ से निकलती हैं, वहाँ से वो उनका उद्गम स्थल है, वहाँ से वो निकलती है। तो कौन सी नदी है? कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक के वेस्टर्न घाट से निकलती है। द ताजमहल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल आगरा में है और आगरा में कौन सी नदी बहती है? यमुना जी। यमुना जो है उसके किनारे ताजमहल स्थित है। द डैश फ्लोज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है? महानदी। महानदी उड़ीसा राज्य में बहती है। मदुरई इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर वगई। जो मदुरई नाम का शहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वगई। वगई नाम की एक नदी है और उसके किनारे मदुरई स्थित है। द रिवर झेलम फ्लोज इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर में जो नदी बहती है उसका नाम लिखना है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी बहती है। तो ये आप अपनी कॉपी में करेंगे, ये चैप्टर आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद जो अगला चैप्टर है उसका नाम है कल्चर सीन। जो कल्चर सीन है वो देख लीजिए आप। इन विच स्टेट इज़ द तिरुमला टेम्पल ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर सिचुएटेड। जो भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है जिसका नाम है तिरुमला, तिरुपति जी का मंदिर है, वो कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में है। कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश में है। नेम द हिंदू गॉड हु फेस ऑफ एन एलिफेंट। उस हिंदू भगवान का नाम बताना है जिनका मुख हाथी के जैसा है, हाथी के जैसा उनका चेहरा है, मुख जो उनका हाथी के जैसा। कौन से भगवान है? लॉर्ड गणेश, गणेश जी हैं। नेम द फोक डांस दैट इज़ फेमस इन द स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब में कौन सा डांस होता है जो वहाँ का फोक डांस है? उसका नाम है भांगड़ा। भांगड़ा कौन से स्टेट में होता है? पंजाब में। विच इंस्ट्रूमेंट डज उस्ताद जाकिर हुसैन प्ले। उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा वाद्य यंत्र, कौन सा बाजा जो होता है वो बजाते हैं? कौन सा बजाते हैं? तबला। तबला जो है उस्ताद जाकिर हुसैन बजाते हैं। ऑन विच स्टेट इज़ ओडिसी द क्लासिकल डांस फॉर्म। जो ओडिसी नाम का क्लासिकल डांस फॉर्म है, जो हमारा जो नृत्य है, ये क्लासिकल नृत्य
ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कौन से स्टेट में होता है, कौन से स्टेट में होता है? उड़ीसा। उड़ीसा में ओडिसी डांस जो है वो वहाँ का क्लासिकल डांस है। इन विच लैंग्वेज थिरुक्कल रिटन बाय थिरुवुलर? थिरुवुलर ने कौन सी लैंग्वेज में थिरुक्कल नाम की बुक लिखी थी? कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? तमिल में। तमिल भाषा में उन्होंने ये बुक थिरुक्कल नाम की लिखी थी। और किन्होंने लिखी थी? थिरुवुलर ने। नेम द इंस्ट्रूमेंट द गॉडेस सरस्वती होल्ड इन हर हैंड? सरस्वती माता के हाथ में, जो हमारी सरस्वती देवी हैं, उनके हाथ में कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है? कौन सा होता है? वीणा। वीणा जो है इंस्ट्रूमेंट वो उनके हाथ में होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ग्रेट कर्नाटिक म्यूजिकल कंपोजर हु लिव्ड इन तंजौर? एक ग्रेट महान कर्नाटिक म्यूज़िक कंपोज़र हैं जो म्यूज़िक बनाते हैं, जो गाने बनाते हैं, संगीत बनाते हैं कर्नाटिक म्यूज़िक में, और वो तंजौर में रहते हैं। उनका नाम बताना। उनका नाम है त्यागराजा। क्या नाम है? त्यागराजा। बहुत महान संगीतज्ञ है, बहुत अच्छे इन्होंने संगीत बनाए हैं। तो ये जो चैप्टर है ये सेकंड चैप्टर है। इसके बाद आपका आता है रिलीजियंस एंड फेस्टिवल। रिलीजन एंड फेस्टिवल, जो दुर्गा पूजा है वो कौन से धर्म से रिलेटेड है? वो हिंदुओं से रिलेटेड है, तो हिंदुज़्म इसमें आएगा। क्रिसमस जो है कौन से धर्म से रिलेटेड है? क्रिश्चियनिटी, यानी कि ईसाई जो होते हैं वो क्रिसमस मनाते हैं। रमज़ान इस्लाम से रिलेटेड है, जो मुस्लिम लोग होते हैं वो रमज़ान को मनाते हैं। बुद्ध जयंती बुद्धिज़्म, जो बुद्ध होते हैं वो बनाते हैं। महावीर जयंती जो जैनी होते हैं वो बनाते हैं। और जो गुरु नानक जयंती जो सिख होते हैं वो बनाते हैं। तो ये उनके फेस्टिवल थे और ये उनके धर्म थे, किस धर्म से वो फेस्टिवल रिलेट करता है। तो दुर्गा पूजा हिंदुओं से करता है, क्रिसमस क्रिश्चियन से करता है, रमज़ान इस्लाम से करता है, मुस्लिम से करता है, बुद्ध जयंती बुद्ध से करता है, बुद्धिज़्म। महावीर जयंती जैनियों से करता है तो जैनिज़्म है। गुरु नानक जयंती सिखों से करता है तो सिखिज़्म है। इसमें 4 धर्म दिए गए हैं। उनकी होली टेक्स्ट मतलब उनकी धर्म ग्रंथ लिखने हैं, जो उनकी धार्मिक पुस्तकें हैं। तो हिंदुओं की कौन सी होती है? भगवत गीता। कौन सी है? भगवत गीता। क्रिश्चियंस की क्रिश्चियनिटी की बाइबल। इस्लाम की, मुसलमानों की, मुस्लिम्स की कुरान। सिखिज़्म की होती है गुरु ग्रंथ साहिब। कौन सी है? सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये आपको बुक्स लिखनी है अपनी कॉपी में। इसके बाद ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18। इसके हमने कुछ क्वेश्चन आंसर बनाए हुए हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपको PDF में दे दिए जाएंगे, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। विच इंस्ट्रूमेंट वॉज डेवलप्ड इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी? 18वीं शताब्दी में भारत में कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डेवलप हुआ था? कौन सा बनाया गया था? तो कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था? सितार। और कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। नेम द 2 ड्रम्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट तबला। तबला में जो 2 ड्रम्स होते हैं उनके नाम बताने हैं। तबला आप सबने देखा, उसमें 2 ड्रम्स होते हैं, उसमें इस तरह का होता है तबला, ये 2 ड्रम होते हैं, तो इनके आपको नाम बताने हैं। तो ये एक को तबला बोलते हैं, दूसरे को डग्गा बोलते हैं। थर्ड इज नेम ए विंड इंस्ट्रूमेंट विच इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड मेटल एंड प्रोड्यूस वाइब्रेटिंग साउंड। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना जो हवा से, यानी कि मुंह से उसमें फूंक मारी जाती है, हवा दी जाती है, और वो किससे मिलकर बना होता है? लकड़ी से और मेटल से मिलकर बना होता है। और उस वाइब्रेटिंग साउंड, उसमें जो साउंड निकलती है वो कंपन से निकलती है। तो कौन सा है? शहनाई। शहनाई जो है वो एक विंड इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो नोन एज पखवाज? कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को पखवाज भी बोलते हैं? तो कौन सा? मृदंगम को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पॉपुलरली एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा? भगवान श्री कृष्ण से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेट करता है? कौन सा? बांसुरी से। बांसुरी बजाते थे लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो इसका आंसर है बांसुरी। हु वाज इन्वेंटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तानपुरा? तानपुरा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको किसने उसका आविष्कार किया था, किसने खोजा था? तो उनका नाम था, जिन्होंने तानपुरा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, उनका नाम था शाह अब्दुल लतीफ़ बिटई। क्या नाम था? शाह अब्दुल लतीफ़ बिटई, जिन्होंने तानपुरा बनाया था। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड सरस्वती? देवी सरस्वती से रिलेटेड कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो उनके हाथ में होता है? तो कौन सा होता है? वीणा। तो ये आप अपनी कॉपी में करेंगे चारों चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।